કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि कानून होना वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कानून के डर से ही लोग सत्य का साथ देंगे, ये मानना गलती है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है कानून और सत्य। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की एक पुस्तक है जो ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ये ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। और ओएसिस मूवमेंट जो एनजीओ है उसका मुख्य तौर पे जो काम है जो युवाओं और तरुणों को चारित्र कर्तव्य के शिक्षण के ऊपर आगे ले जाना, उनको समझाना, उनको बताना, ये काम कर रहा है। तो ऐसा जो एनजीओ है जो टीनेजर्स एंड यूथ्स के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, उसका पब्लिकेशन हाउस है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस। उसकी पुस्तक है जीवन की भेंट। उसमें से ये कहानी प्रस्तुत है, कानून और सत्य। बात मुल्ला नसरुद्दीन के समय की है। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने राजा के साथ विचार विमर्श कर रहा था। उन लोगों के बीच बातचीत हो रही थी। ऐसा में मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बात छेड़ी कानून की। मुल्ला नसरुद्दीन ने बात बात में कहा, हालांकि कानून ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कानून की वजह से लोग सत्यनिष्ठ बन पाएंगे। उन्होंने अपनी बात आगे रखते हुए बताया कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती से कानून पालन करवा सकते हैं, लेकिन वो जो कानून पालन कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सच ही बोल रहा हो सकता है कि उसकी भावनाएं बुरी हो, उसका काम करने का जो ढंग है वो गलत हो, फिर भी वो कानून की नज़रों से बच सकता है। अभी इतनी बात सुन के राजा को आया गुस्सा। राजा ने बोला नसरुद्दीन को कि तुम जो बोल रहे हो उसको मैं गलत साबित करके बताऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि राजा जी, मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ करिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ और अपने अनुभव के हिसाब से जो बात हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पे बताई है। राजा ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसका जो हल है, इसकी जो परीक्षा है वो हम खुद लेंगे। मैं अपने नगर के हर एक व्यक्ति को कानून से सत्यनिष्ठ बनाना सिखाऊंगा और उसके रास्ते ही आगे बढ़ूंगा, और मेरे नगर में हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा, ऐसा मैं आदेश दूंगा। और ऐसा कानून लाऊंगा कि सब लोग सत्यनिष्ठ हो ही जाए और मेरे नगर में सब सत्यनिष्ठ हो, सब सच्चा बोले। मुल्ला नसरुद्दीन जरा मुस्कुराए और उन्होंने बोला ठीक है राजा जी। दूसरे ही दिन राजा ने अपने प्रधानों को बुलाया। उसमें से जो सीमा पर सुरक्षित था अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति को बोला कि अपनी जो राज्य में जो हम प्रवेश होता है उस प्रवेश द्वार पे एक बड़ा सा पुल है, तो उस पुल के अपने तरफ जो दरवाजे आ रहे हैं, जो पुल आ रहा है वहाँ पे दरवाजे लगा दो, और कल से ऐसा करो कि हमारे नगर में जो आ रहा है उसके लिए दरवाजे खोलो और उससे बोलो कि वो सच बोले। अगर वो सच नहीं बोले, लगता है झूठ बोल रहा है, तो उसको अपने नगर के बीचों बीच एक फांसी का फंदा बनाओ, फांसी का पूरा ढांचा बनाओ कि जैसे ही कोई झूठ बोले तो उसको फांसी पे लटका दिया जाए। इस तरह का आदेश राजा ने अपने सेनापति को दिया। सेनापति ने यही चीज़ अपने सैनिकों से बोल के जो राजा ने बोला था वैसा ही करवाया। भी तीसरे दिन नगर जन सब प्रवेश में सब पुल के जरिए अपने नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो एक एक करके सबसे बुलवाया गया कि आप जो बोलो वो सच बोलना, अगर सच नहीं बोलेंगे तो हम आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। ये राजा का फरमान है। तो नगर में जो भी आता वो यही बोलता कि मैं सच बोल रहा हूँ, और इस तरह से वो नगर में प्रवेश करते और अपना जीवन जीते। राजा ने ये सब देखा और नसरुद्दीन को बुला के बताया, देखो
अब मेरे नगर में सब लोग सत्य से बात कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो कानून था तो सब सत्यनिष्ठ हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन जरा मुस्कुराए, उन्होंने बोला राजा जी मैं आपसे कल मिलता हूँ। फिर मुल्ला नसरुद्दीन नगर से बाहर गए। दूसरे दिन जब वो नगर में प्रवेश करने वाले थे, जैसे ही पुल से नगर की ओर आए, दरवाज़ा खुला। सैनिकों ने उनसे बोला कि ये फरमान सबके लिए है, तो नसरुद्दीन जी आप बताइए कि आप यहाँ किसके लिए आए हैं। जो बताना वो सच बताना, अगर झूठ बोला तो हम आपको फांसी पे लटका देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन जी ने बोला कि मैं इस नगर में प्रवेश कर रहा हूँ और मैं ये जो फांसी का फंदा है वहाँ लटकने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं लटक जाऊँ। वो सैनिकों ने बोला कि अगर आप झूठ बोलोगे तो हम आपको फांसी के फंदे पे लटका देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कोई बात नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ, आपको जो करना है वो करो। एक काम करो, आप मुझे वो फांसी के फंदे पे लटका दो। इस सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, अंदर अंदर बात की कि ये तो सच बोल रहा है, अगर सच बोलने पे हम इसको फांसी पे लटका देंगे तो ये तो झूठ हुआ, ये तो गलत हुआ। तो उन्होंने नसरुद्दीन से बोला कि आप अभी भी सच बोल सकते हो तो आप फांसी से बच जाओगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, अभी आप जानो कि आपका कानून क्या है और आपका सत्य क्या है, आपका सच क्या है। ऐसा जब नसरुद्दीन ने बोला तो सब सैनिक विचार विमर्श करने लगे, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने राजा को बुलाया, सेनापति को बुलाया, सेनापति राजा को बुलाया। वो वहाँ पे आए और मुल्ला नसरुद्दीन को देख के राजा समझ गए। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को बोला कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि सिर्फ कानून की वजह से अगर लोग सत्यनिष्ठ हो जाएंगे तो ये असंभव है। सत्यनिष्ठ होने के लिए व्यक्ति को खुद से अंदर से आचार और विचार आने चाहिए और उसकी इच्छा होनी चाहिए। अब ज़बरदस्ती से कानून बना के किसी को सत्यनिष्ठ नहीं बना सकते, ये मैं आज समझ गया, ऐसा राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन को बोला। और मुल्ला नसरुद्दीन ने तभी भी बोला कि मैं वही बोल रहा था कि कानून है वो अच्छी बात है, लेकिन कानून सबको सत्यनिष्ठ बना ही देगा ये मानना गलतफहमी है। तो हमें कुछ और रास्ते भी बनाने पड़ेंगे जिससे लोग सत्यनिष्ठ हो, अपने प्रति वफादार हो, राज्य के प्रति वफादार हो और आगे बढ़ने के लिए विचार करे, आगे बढ़ने के लिए कार्य करे, खुद भी आगे बढ़े और राज्य को भी आगे बढ़ाए। इसी तरह से राजा जी और मुल्ला नसरुद्दीन के बीच में विचार विमर्श हुआ और एक दूसरे को गले लगा के फिर वो अलग हुए। और मेरे मित्रों, यहाँ पे जो कहानी है कानून और सत्य, वो भी यहाँ पे ख़त्म। मेरे मित्रों, बात बहुत ही सीधी है, बहुत ही सरल है, इतनी महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें हमारे जीवन के सत्य और कानून के बारे में बता रही है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सच बोल रहे होते हैं, फिर भी तो प्रैक्टिकलिटी के नाम पे लोग हमें सुनते नहीं हैं, सही और सच्ची बात का विरोध करते हैं, हमारा विरोध करते हैं और खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जैसे यहाँ बताया गया कि हर कानून में से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है, तो वैसे ही अगर हम सच के साथ हों, भले कानून हमारे साथ है ना हो, लेकिन हमारे साथ सच हो, सच बोलने की हिम्मत हो, तो हम ज़रूर से सच के साथ सत्य के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, ये हम सब ने देखा है कि जिसने पूरी तरीके से सच बोला है, उन लोगों को कोई ना कोई तरीके से कानून ने परेशान किया है, वो हम सब जानते हैं, इतिहास इसका गवाह है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है, कानून है तो कानून को मानना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कानून के डर से अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तो कानून का डर रख के अगर हम जिएंगे तो ये गलत बात है। इस डर की वजह से हम हमारे जीवन को विकासशील सत्य पथ के पाथ पर नहीं चला सकते और सिर्फ डर के मारे जी सकते हैं। तो अगर हमें सच में खुद से बदलाव चाहना है तो वह अंदर से लाना पड़ेगा, खुद को इतना तैयार करना पड़ेगा कि वो सत्य की राह पे चलने से डरे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अगर इतना सा कर पाए तो हम सही और सच्चे अर्थ में खुद के जीवन को बदल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बस ये कहानी हमें सत्य और कानून यही सिखाता है। और मेरे मित्रों, इस तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसी
एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी, जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो कि जो कि सकारात्मकता से भरी हुई है, पॉजिटिविटी से भरी हुई है, वो देखना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल है नीलडूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप सब वीडियो देख सकते हो। और मेरे मित्रों, मैंने एक प्रयास किया है कि सकारात्मकता की चेन को, पॉजिटिविटी की चेन को आगे बढ़ाऊँ। तो मेरी आपसे विनती है कि आप भी इस मेरी चेन को आगे बढ़ाएं, और ये जो भी कहानियाँ हैं, ये जो सुविचार है, वो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह आगे पहुँचाए। क्या पता कोई निराशा से भरा कोई व्यक्ति अगर ऐसी कोई बात सुन ले और उसके जीवन में कोई परिवर्तन आए, वो अपने जीवन को बचा सके, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो बस मेरे मित्रों, आपसे यही विनती है कि मैंने एक तैयारी की है, मैंने एक शुरुआत की है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे उसमें मेरा अपना साथ दीजिए। देंगे ना? ज़रूर देंगे। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है गिद्ध गरुड़ के नवसर्जन की अद्भुत प्रक्रिया। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है गिद्ध गरुड़ के नवसर्जन की अद्भुत प्रक्रिया। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।